जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार को एक दो नहीं बल्कि 3 नई ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, जो कि आपको 4 दिन के बाद इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें अमृत भारत, वंदे भारत और वंदे मेट्रो की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है और डेट भी कन्फर्म हो चुके हैं। अमृत भारत के रैक पहुँच चुके हैं, साथ में वंदे मेट्रो के रैक 21 अप्रैल को पहुँच रही है और साथ में वंदे भारत की भी रैक यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो वंदे भारत की लॉन्चिंग आप कहां से कहां के लिए रेलवे करने वाली है। साथ में अमृत भारत का भी रूट बदला गया है। रेलवे अब पहले रेलवे अमृत भारत सहरसा से अमृतसर के लिए चलाने जा रही थी, साथ में उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि भारतीय रेलवे इसे सहरसा से दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाद से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो नई अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, इस ट्रेन का संचालन आपको सहरसा से नई दिल्ली होते हुए पंजाब यानी कि अमृतसर के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन पूरे ये रूट कैंसिल हो गए हैं और अमृत भारत दूसरे नए रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको सहरसा से मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको तीनों ट्रेन के रूट के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों ट्रेन का क्या रूट होने वाला है, क्या टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। डिटेल जानकारी मैं आपको ये तीनों लग्जरियस ट्रेन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सहरसा रेलवे स्टेशन को एक दो नहीं बल्कि 3 नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि पहली जो ट्रेन है अमृत भारत के रूप में सहरसा रेलवे स्टेशन को मिली है, तो दूसरी वंदे मेट्रो की लॉन्चिंग भी आपको सहरसा रेलवे स्टेशन से ही देखने को मिलने वाली है। वंदे मेट्रो की लॉन्चिंग की बात करें तो वंदे मेट्रो आपको जयनगर से पटना के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और साथ में वंदे भारत जो कि सहरसा से रेलवे इसे दिल्ली के लिए संचालित करने जा रही है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि किस किस रूट पर और क्या इसका टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए। बिहार के लिए इंडियन रेलवे की तगड़ी व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है। अब राज्य में नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी तेज हो गई है। अब कोसी से सीधे दिल्ली यानी कि समस्तीपुर से दिल्ली वंदे भारत और सहरसा से दिल्ली और सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं वंदे भारत की सौगात जो भारतीय रेलवे ने दी है। तो बिहार वासियों का सफर और भी ज्यादा अब आसान होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने कदम बढ़ाए हैं कि फिलहाल बिहार के कई रूटों पर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन राज्य को अब नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। अब कोसी क्षेत्र सहरसा से देश की राजधानी दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन के चलने से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा का महज समय 20 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करती है तो महज आप 13 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सहरसा वाया दिल्ली टू अमृतसर और सहरसा से मुंबई अमृत भारत ट्रेन को भी भारतीय रेलवे उसी दिन हरी झंडी दिखाने वाली है। देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के लिए नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा सुपौल पिपरा नई रेल लाइन और हसनपुर बिथना नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही खगड़िया अलौली नई रेल लाइन, ललितग्राम बाईपास लाइन और लहरियासराय लाइट आरओबी को जनता को समर्पित करेंगे। पीएम पिपरा से सहरसा से समस्तीपुर और अमृत भारत ट्रेन सहरसा से लोकमान्य तिलक तक को भी संचालित करने वाले हैं। समस्तीपुर रेल मंडल ने सहरसा नई दिल्ली के मध्य सफर आसान बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की भी तैयारी की है। इसके अतिरिक्त सहरसा और दिल्ली के बीच एक अमृत भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से नहीं बल्कि दरभंगा और सीतामढ़ी को कवर करते हुए गुजरेगी, जो कि 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने वाले हैं। सहरसा स्टेशन पर अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन दोनों ही ट्रेनों के रख रखाव के लिए बेसिक रख रखाव के लिए ढांचा भी तैयार किए गए। हिंदुस्तान मीडिया के हवाले से समस्तीपुर रेल मंडल के विद्युत इंजीनियर विभाग की टीम ने सहरसा स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के लिए जरूरी संसाधनों को विकसित करने पर काम तेजी से कर रही है। ओवरहेड तारों को संशोधित कर लगाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली बोर्ड की तरफ से सहरसा नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर टाइम टेबल माना जा रहा
है कि सहरसा और नई दिल्ली के मध्य प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन चलाने से कोसी और उत्तरी बिहार के लोगों का सफर आसान होगा। वर्तमान में एक्सप्रेस ट्रेन से मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक के सफर में 18 से लेकर 20 घंटे का समय लगते हैं, लेकिन वंदे भारत की हाई स्पीड रफ्तार और कम स्टेशनों के बीच ठहराव से यह सफर महज 13 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरे 5 घंटे की बचत होने वाली है। रेलवे के ऑफिशियल सूत्रों और हिंदुस्तान की खबर के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहरसा से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन का संचालन समस्तीपुर हाजीपुर रूट से किया जाएगा। यह सहरसा से खुलकर बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और लखनऊ के रास्ते नई दिल्ली के रास्ते इस ट्रेन का संचालन होने वाला है। इससे यूपी के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि आधिकारिक रूट बाद में जारी होने के बाद कही जा रही है। रेलवे बोर्ड इससे बदलाव भी कर सकता है। माना जा रहा है कि अन्य वंदे भारत की तरह ही एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग इस रूट पर होने वाली है। किराया और समय सारणी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल 24 अप्रैल को मिलने वाली अमृत भारत ट्रेन बिहार के सहरसा से भाया दिल्ली होते हुए अमृतसर के लिए भी भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी की थी। यह पटना दिल्ली अमृत भारत के बाद बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। दिल्ली एनसीआर में बिहार के बड़े संख्या में लोग कामकाज के वास्ते आवागमन करते हैं, लिहाजा आगे एक और अमृत भारत चलाने की वकायदा चल रही है। इसके अलावा सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। यह ट्रेन सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए माया नगरी मुंबई के लिए जाएगी। एक साथ सहरसा से 3 नई ट्रेनों का परिचालन होने वाले हैं। इन ट्रेनों से दिल्ली का 20 घंटे का सफर महज 14 से लेकर 15 घंटे में कवर हो जाएगी, तो मुंबई की सफर में काफी समय की बचत होगी। इस हाईटेक ट्रेन सफर काफी आरामदायक और किफायती भी साबित होने वाली है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल बिहार एक अमृत भारत का रैंक पहुंच चुका है, साथ में इसका ट्रायल भी भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं। 24 अप्रैल को इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है, लेकिन जो पहले रूट रेलवे द्वारा जारी किए गए थे कि इस ट्रेन का संचालन आपको सहरसा से अमृतसर के लिए होने वाले हैं, साथ में सहरसा से दिल्ली के लिए इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको सहरसा से मुंबई यानी कि एलटीटी के लिए भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। इसका ऑफिशियली जानकारी रेलवे द्वारा शेयर कर दी गई है। साथ में वंदे मेट्रो की भी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है और वंदे मेट्रो की लॉन्चिंग आपको जयनगर से पटना के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सस्ती और एसी ट्रेन की सौगात बिहार वासियों को भारतीय रेलवे ने दी है। तो दूसरी तरफ एक लंबी दूरी की और सस्ती ट्रेन की भी सौगात रेलवे ने दी है। गर्मी के दिनों में वंदे मेट्रो में लोगों को सफर करने में काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में एसी ट्रेनों में लोगों को सफर करने में आसानी रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे एक तरफ सस्ती ट्रेन की सौगात दी है कि लंबी से लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में लोग सफर अपना पूरा कर पाएंगे, तो दूसरी तरफ कम दूरी यानी कि प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों के लिए वंदे मेट्रो की भी सौगात दी है, जो कि आपको जयनगर से पटना के बीच इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कम फेयर में लोग अपनी सफर को पूरा करेंगे, वो भी साथ में एसी ट्रेन में बैठकर। आगे चलकर आपको और भी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग बिहार में देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें सहरसा और दिल्ली के बीच, तो सहरसा और दिल्ली के बीच भी आपको ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली। उसका रैक बहुत जल्द बिहार पहुंचने वाले हैं और सहरसा से आपको नई दिल्ली के लिए भी आपको नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको 2 से लेकर 3 ट्रेनों की ही लॉन्चिंग आपको देखने को 24 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट में जैसा बताया गया है कि सहरसा से आपको वंदे भारत की भी लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी उसका रैक बिहार नहीं पहुंचा हुआ है। हो सकता है कि कहीं भारतीय रेलवे उसकी भी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया है कि सहरसा और दिल्ली के बीच वंदे भारत का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा इस पर नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के एकाएक जो रूट बदली है, अब ये ट्रेन सहरसा से मुंबई के लिए चलाएगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।